जी, सभी को नमस्ते। मैं आशुतोष, मैं सक्षम दिल्ली प्रांत में मध्य ज़िले में सह-सचिव का सक्षम में दायित्व है और वर्तमान में मैं शोधार्थी हूँ, पीएचडी चल रही है अपनी कॉमर्स विषय से। और यहाँ पे नेत्र कुंभ 2025 प्रयागराज में मैं पंजीकरण व्यवस्था को देख रहा हूँ, जिसमें जो भी कार्यकर्ता व्यवस्थाओं में लगे हैं, उनका पंजीकरण मेरे द्वारा किया जाता है। और प्रतिदिन हर व्यवस्था के जो प्रमुख हैं, उनके माध्यम से हम पंजीकरण करते हैं ताकि वो अपनी व्यवस्था को सुचारू रूप से पंजीकरण चला सकें। पंजीकरण करने के पीछे एक ही उद्देश्य है कि नेत्रकुंभ में जितने भी कार्यकर्ता लगे हैं, वो किसी तरीके से पंजीकृत हो जाएँ और उनकी हमारे पास एक डाटा उपलब्ध हो कि वो कौन-सी व्यवस्था में लगे हैं और उस व्यवस्था का निर्वहन अच्छी तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इससे हमारा एक पूरी तरीके से नेत्रकुंभ 2025 के लिए डाटा उपलब्ध हो जाता है। पंजीकरण करने के पीछे एक और मूलभूत उद्देश्य है कि वो अपने कार्य को अच्छी तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे पास लगभग 25 से 28 व्यवस्थाएँ हैं, उन व्यवस्था प्रमुखों से संपर्क करके हर व्यक्ति का पंजीकरण किया जाता है, जो व्यवस्थाओं में अपने सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। फिर दूसरी हमारी एक है कि जो इस नेत्र कुंभ 2025 में बहुत सारे लोग प्रतिदिन इस हमारी जो नेत्र कुंभ 2025 का जो परिसर है, उसको घूमने के लिए आते हैं, देखने के लिए आते हैं कि क्या नेत्र कुंभ में आँखों की जाँच कैसे चल रही है, चश्मा वितरण कैसे चल रहा है। और ये जो व्यवस्था चल रही है, पूरी व्यवस्था का जो आयोजन किया गया है, चाहे वो सोने की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था हो, चाहे भोजनालय की व्यवस्था, उसको देखने के लिए प्रतिदिन 400 से 500 की संख्या प्रतिदिन आती है। तो उसके लिए हमने एक अभ्यागत यानी विजिटर पास का पास बनाया है। उसको आप लोग उनको भी रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसको हम जारी करते हैं, जिसके माध्यम से वो अभ्यागत कार्ड लेकर पूरे परिसर में हमारे अलग-अलग व्यवस्थाओं को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कुछ लोग नेत्रकुंभ के माध्यम से प्रयागराज जो महाकुंभ हमारा चल रहा है, उसको भी घूमने के इच्छुक रहते हैं, तो कुछ व्यवस्थापक उनको पंजीकरण कराने के बाद वहाँ यहाँ रुक रुक भी लेते हैं और महाकुंभ में स्नान करने के लिए वो जाते हैं। फिर हमारी व्यवस्थाओं में वो सहयोग भी करते हैं। फिर पंजीकरण पे ही हमने एक और व्यवस्था करी है, उनको एक राम कथा की पुस्तिका भेंट करते हैं। कुछ अपनी जो हमारी संचालन समिति की जो पुस्तिका नेत्रकुंभ की जारी की गई है, उसको भी हम भेंट के रूप में देते हैं, फिर उनका स्वागत किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यागत जो आते हैं, हमने एक डोनेशन बॉक्स लगा रखा है। वो बहुत खुशी भाव से अपने मन से उसमें कुछ न कुछ अपना सहयोग जिनकी जैसी इच्छा होती है, वो सहयोग भी करते हैं। और पंजीकरण प्रक्रिया बहुत ही आसानी तरीके से चलती है और हम लोग समझाने का प्रयास करते हैं कि क्यों है। बहुत लोगों में उत्साह रहता है कि क्या है, कैसे है, हम इसमें कैसे प्रवेश पाएँगे, कैसे घूमेंगे, आपके परिसर के बारे में कैसे जानेंगे। तो बिना पंजीकरण का चूँकि सुरक्षा का भी एक कहीं न कहीं मानक होता है और इतना बड़ा महाकुंभ है और नेत्रकुंभ में भी इतनी संख्या है, तो सुरक्षा के मानक को ध्यान रखने का प्रयास करने के लिए हम लोग पंजीकरण उनमें कुछ बेसिक डाटा लेते हैं, जैसे नाम, दूसरा कहाँ से हैं, किस प्रांत से हैं, कब तक के लिए रहेंगे, 2 घंटे, 4 घंटे या 1 दिन, या जो व्यवस्था में जो लग रहे हैं, कम से कम जो वॉलंटरी सेवा यहाँ पे जो दे रहे हैं, मिनिमम हम लोगों ने 7 दिन निर्धारित किया है। तो वो वॉलंटियर का उस पे डेट तुरंत उसी पे लिख दिया जाता है, सेवा अवधि कि टाइम पीरियड, उसमें लिख दिया जाता है कि आप इस डेट से इस डेट तक आप यहाँ पे हमारी सेवा देने के लिए इच्छुक हैं और आप कर रहे हैं। इसके लिए हमने पहले ही पंजीकरण करने से पूर्व 2 महीने पहले हमने एक गूगल फॉर्म का आयोजन किया था, जिसमें लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था। उनका ही हम व्यवस्था के लिए रजिस्ट्रेशन करने का प्रयास करते हैं। और हमारी पंजीकरण प्रक्रिया प्रतिदिन 9 बजे से शुरू होती है और रात के 10 बजे तक चलती है। और चूँकि यहाँ पे अलग-अलग प्रांतों से और अलग-अलग स्टेट से लोग आते हैं और रात भर तक आते हैं, तो उनको हमें इसलिए 10 बजे रात तक खोलना होता है। जो रात के 10 बजे के बाद आता है पंजीकरण कराने, तो उनको हम सुबह 9 बजे से फिर शुरू कर देते हैं और रात में अपना निवास कर लेता है आवास में। आवास व्यवस्था के प्रमुख लोग उनको देख लेते हैं, कहाँ उनको आवास देना है। फिर अगले दिन हम वही पंजीकरण प्रक्रिया प्रतिदिन चलते हैं और हमारी ये पंजीकरण प्रक्रिया लगभग 1 महीने से चल रही है और आगे 26 फरवरी तक लगातार चलती रहेगी। चूँकि लोग जो अभ्यागत हमने पास बताया, प्रतिदिन नए लोग आते हैं देखने के लिए, तो उनके लिए किया जाता है। फिर तमाम उनमें खुशियाँ ज़ाहिर होती है, बड़ा प्रसन्न होते हैं लोग कि कैसे आप, हमारा आई चेकअप कैसे हो रहा है, हमारा चश्मा वितरण कैसे हो रहा है, निःशुल्क हो रहा है। इतनी व्यवस्थाओं को देख के हमारे यहाँ फिर फीडबैक देने भी आते हैं लोग, बड़ा खुशी ज़ाहिर करते हैं कि आप धन्यवाद, क्यों चूँकि जो अभ्यागत पास है हम उसको जमा करा लेते हैं, वही अभ्यागत पास हम दूसरों को भी जारी कर देते हैं। तो लोग जमा कराने जब आते हैं तो अपना फीडबैक भी देते हैं। तो नेत्र कुंभ का आयोजन हम लोग प्रयास रहता है कि अच्छे तरीके से चले और अभी तक हम लोग इस कदम में सफलता हासिल किए हैं और आगे भी प्रयास है कि हर कार्यकर्ता मिलजुल कर सहयोग से काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जी, धन्यवाद सभी को।